गजाधर जी सर, अशोक जी सर, राकेश जी सर से निवेदन करता हूं कि वह मंच पर आकर दीप प्रज्वलित करें। वंदना करें। सोनम, तनवीर और मनीषा। सभी अतिथि और बच्चे खड़े हो जाएं। अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कंधों से चलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से चलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं। खतरों से हंस के खेलना कितनी तो हमें हिम्मत है, मोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के पास हैं, लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के पास हैं, होशियार है तैयार है। अब जो भी हो शोला बनके बादल बनके पर्वत पर है छाया। कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के गिरते हैं। अपने दिल में कभी ठान लिया है, क्या तो अब करना है, क्या तो अब मरना है। अकेला नहीं हो पाया, साथ हर मोड़ पर होंगे साथ। एक बार सामने देखना सर जी, करने क्यों सर, एक बार सामने देखिए। सर सामने देखो, एक बार सामने देखिए। ओके
ये सामने देख जो जोरदार तालियां बजाइए। Give a big hand for them. तालियों से जोरदार करें इनका स्वागत। यहाँ पर पधारे सभी अतिथियों को हमारा प्रणाम। कृपया करके अपना स्थान ग्रहण करें, कोई खड़ा ना रहे। Now I would like to call design group from class 9 for dance. Are you ready, please? के स्वागत करावे हिसाब सजनी राहे मंगल गावे मनोप जी फुलवारी रे साजे बाजे बाजे गूंजे सपनों री ये किलकारी रे
is day of culmination of sacrifices of many peoples. We got freedom, and in this day we remember the sacrifices of freedom fighters. In this many freedom fighters. Promise? पक्का प्रॉमिस। मेजर विक्रम राठौड़, आपको जल्द से जल्द बेस पर रिपोर्ट करना होगा। माँ, जैसे तू मेरी माँ है, वैसे कि धरती भी मेरी माँ है। आज दुश्मनों ने इसके आंचल को खून से रंग दिया है माँ। अब जवाब देने की बारी हमारी है। आशीर्वाद दे माँ। जब भर्ती करते हो तो किसी जवान की लंबाई 1 इंच कम हो तो आप उसे लेते नहीं हो, तो वो माँ आज अपने बेटे का आधा शरीर क्यों लेगी?
मेरा चुरा लिया, लौटा पापा घर अपने, अब तुम हम सबके लिए। मम्मी दादी दादा सब रोते हैं तुम कहाँ गए, बेटी पुकारे पापा तुम कहाँ चले गए। आज मेरा नहीं, इस देश का बेटा शहीद हुआ है। मुझे गर्व है उस बेटे की मां होने का जो देश के लिए कुर्बान हो गया। धरती ऊपर दरिया, दरिया के ऊपर अंबर, अंबर के ऊपर चंदा, चंदा के ऊपर तारे। धरती ऊपर दरिया, दरिया के ऊपर अंबर, अंबर के ऊपर चंदा, चंदा के ऊपर तारे। तारों में तारा ध्रुव तारा, देवों में तू देव हमारा। तारों में तारा ध्रुव तारा, देवों में तू देव हमारा। सबसे ऊपर तू ही हमेशा, ओ माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा। ओ माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा। सबसे प्यारी, सबसे प्यारी, तेरे बस में है ये दुनिया सारी। सबसे प्यारी, सबसे प्यारी, तेरे बस में है ये दुनिया सारी। अपनी संशय कितनी पक्की, कितनी सच्ची, कितनी अच्छी। अपनी संशय कितनी पक्की, कितनी सच्ची, कितनी अच्छी। इसको सदा निभाना, ओ माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा। 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 अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर बाजी टके सिर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर बाजी टके सिर खाजा। राम जो राम जो राम जो राम, राम जो राम जो राम जो राम, राम जो राम जो राम जो राम, राम जो राम जो राम जो राम। अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर बाजी टके सिर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर बाजी टके सिर खाजा।
बच्चा गोवर्धन दास, बता क्या लाया? मुझे तो गठरी भरी मालूम पड़ रही है। गुरुजी महाराज, बड़ा माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई। देखूं बच्चा। वाह, इतनी सारी मिठाइयाँ कहाँ से लाया? किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोली। बच्चा, नारायण दास ने तो मुझसे कहा था कि यहाँ सब सामान टके सेर बिकता है। हमने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सा नगर है और इसका राजा कौन है? गुरुजी, हमारी सारी जनता को पता है, आपको ना पता? यह है अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर बाजी, टके शेर खाजा। तो बच्चा, ऐसे नगर में रहना उचित नहीं है। देश नहीं है। 2 पैसे पास होने पर पेट भर जाता है, और नगरियों में दिन भर भिक्षा मांगो तो उपवास रहना पड़ता। आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा महाराज। अब तो मैं इस नगर में एक क्षण भी नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह दे रहा हूँ कि जब भी कोई संकट पड़े मेरा स्मरण जरूर करना। प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा। राजा पधार रहे हैं। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। हाँ, आनंद और दो। दुहाई है महाराज, दुहाई है। मेरा न्याय हो। तुम्हारा न्याय यही होगा, और ऐसे होगा जैसे यम के यहाँ भी नहीं होता। बोलो क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, मेरा न्याय हो। मंत्री, जाओ अभी कल्लू बनिया की दीवार को ले आओ। महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। मंत्री, उसके भाई, लड़के, दोस्त जो भी मिले उसे पकड़ लाओ। अरे महाराज, दीवार एक चून की होती है, उसका कोई भाई बेटा नहीं होता। अच्छा, तो जाओ कल्लू बनिया को पकड़ लाओ। कल्लू बनिया को लाया जाए। कल्लू बनिया हाजिर हो। महाराज की जय हो। क्यों रे बनिए, पुदीने की धनिये, इसकी चक्री कैसे मर गई? बोल। महाराज, चक्री नहीं बकरी। हाँ वही यार। महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। मंत्री, इस लल्लू को निकालो और कारीगर को पकड़ लाओ। इस लल्लू को ले जाओ और कारीगर को लाओ। कारीगर हाजिर हो। महाराज, मेरी जय हो। क्यों रे कारीगर, तेने दीवार ऐसी क्यों बनाई कि दीवार गिर गई और मकड़ी मर गई? बोल। महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं, उस चूने वाले ने ऐसा बोधा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, इस कारीगर को ले आओ। नहीं, कारीगर को निकालो और चूने वाले को पकड़ लाओ। कारीगर को ले जाओ और चूने वाले को लाओ। चूने वाला हाजिर हो। महाराज की जय हो। क्यों बे खैर सुपारी चूने वाले, इसकी ककड़ी कैसे मर गई? बोल। महाराज, हमें कुछ कसूर नहीं, वो भिस्तिया चूने पाली ढेर दे दिए, इसी की दीवार कमजोर रह गई। अरे मंत्री, इस चुन्नी लाल को निकालो और भिस्ती को पकड़ लाओ। इसे ले जाओ और भिस्ती को लाओ। भिस्ती हाजिर हो। क्यों बे भिस्ती, गंगा जमुना कश्ती, तेने चूने में इतना पानी क्यों दिया कि दीवार गिर गई और कल्लू बनिया दब गया? महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, उस कसाई ने मसक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। महाराज, मुझे माफ करो महाराज। मंत्री, इस भिस्ती को निकालो और कसाई को पकड़ लाओ। भिस्ती को ले जाओ यार, कसाई को लाओ। कसाई हाजिर हो। महाराज, क्यों रे कसाई, तेने मसक ऐसी क्यों बनाई? दीवार गिराई और बकरी दबाई। बोल। महाराज, गडरिया ने टके पर ऐसी बड़ी भीड़ मेरे हाथों बेची कि उसकी मशक ही बड़ी बन गई। मंत्री, इस खबीज के बच्चे को निकालो और जाओ गडरिये को ले आओ। इसे ले जाओ और गडरिये को लाओ। गडरिया हाजिर हो। महाराज की भय हो। क्यों रे गडरिये, तेने इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि दीवार गिर गई और बकरी मर गई? बोल।
महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई तो उसको देखने मैंने छोटी बड़ी भेड़ों का ख्याल ही नहीं किया। मेरा कोई कसूर नहीं। मंत्री, इसे निकालो और कोतवाल को अभी पकड़ लाओ। इसे ले जाओ और कोतवाल को लाओ। कोतवाल हाजिर हो। महाराज की जय हो। महाराज। क्यों बे कोतवाल, तेने सवारी इतने धूमधाम से क्यों निकाली कि गदड़िये ने गड़बड़ा कर बड़ी भेड़ बेच दी, जिससे बकरी गिर गई और कल्लू बनिया दब गया? मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते गया था। ये नहीं, तुमने इतने धूम से सवारी क्यों निकाली? क्यों निकाली तुमने सवारी धूम से? महाराज 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 कुछ नहीं। मंत्री, इस कोतवाल को अभी फांसी पे चढ़ा दो। दरबार बर्खास्त। सैनिकों, इसे फांसी पे चढ़ा दो। नहीं महाराज, गुरुजी ने तो हमको यहाँ रहने से मना किया था। माना कि देश बुरा है, पर अपना क्या, अपन किसी राजकाज में थोड़ी न है कि किसी बात का डर हो। रोज मिठाई चबाना और मजे से आनंद उठाना। चल वह मिठाई बताया, आज पूरी हो गई। बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। हैं? यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब? अब चलिए फांसी पर चलिए। फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जवान लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे हैं जो मुझको फांसी? आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते आपको फांसी होगी। मोटे होने से फांसी? ये कहाँ का न्याय है? अरे फकीरों से हंसी नहीं की जाती। बात यह है कि कल कोतवाल साहब को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हमने इस पे महाराज से अर्ज किया कि किसी मोटे आदमी को पकड़कर फांसी दे दें। इस वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दें। तो क्या और कोई नगर भर में मोटा नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी दे देते हो? इसमें दो बातें हैं। पहली, राजा के न्याय से कोई मोटाता नहीं। दूसरी, अगर मोटा जाए तो दरबार में जाके न जाने क्या बोले, इस वास्ते आपको फांसी होगी। दुहाई हो परमेश्वर की, यहाँ बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरुजी महाराज का कहना मैंने ना माना, उसी का फल मुझे अभी भोगना पड़ रहा है। गुरुजी कहाँ हो? कृपया मेरे प्राण बचाओ। हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का फल है ये। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा हो गई है? गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं। गुरुजी बचाओ। अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं है। तूने मेरा कहना नहीं सुना। कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ हैं। और सुनो, मुझे मेरे शिष्य को एक उपदेश देना है। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ, और अगर मेरा कहना नहीं सुने तो समझ लो तुम्हारा भला नहीं होगा। नहीं नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। तब तो गुरुजी हम ही फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम इतना समझाया, नहीं मानता। हम बुड्ढे भाई, हमको चढ़ने दे। अरे भाई, यह क्या माजरा है? कुछ समझ नहीं पड़ता। हम भी नहीं समझ सकते कैसी गड़बड़ है। क्या गोलमाल है? महाराज, गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, शिष्य कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा। बाबूजी, आप काहे को फांसी चढ़ना चाहते हो? महाराज, इस वक्त ऐसी साइट है कि जो मरेगा सीधा वैकुंठ जाएगा। अरे बाबा जी, तब तो हम भी फांसी चढ़ेंगे। हमको तो हुक्म है, हम ही फांसी चढ़ेंगे। अरे दीवार तो हमारी वजह से गिरी थी, फांसी तो हम चढ़ेंगे। राजा कौन? आप सरकार। तो बैकुंठ जाने का हक किसका? आप सरकार। तो मंत्री चढ़ाओ हमको फांसी। अरे चलिए महाराज। जहाँ ना धर्म, ना बुद्धि, ना नीति, ना सूजन समाज, तो ऐसी अपूही नसे जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। जिस मोल भाजी उस मोल खाजा, उस मोल खाजा हो। अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी।
देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, वक्त जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। गारे गामा पासा बम 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 बोले, बम चिक बोले और मस्ती में डोले। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोले। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोले। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना, सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बना। चलो चलो नए ख्वाब सुन ले। फुल आंखें बंद तो डब्बा गुल, ओए बंद दरवाजे खोल रे, हो जा बिंदास बोल रे। मैं भी हूँ तू भी है, तो मैं भी तू भी, हम सब मिलके बम चिक बम 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 बोले मस्ती में डोले। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना,
दिल में बसाए रखना। I would like to call Shalini and group from class 8 for मारवाड़ी बोलते हैं तो आज मैं भी सबसे मारवाड़ी में बात करूँगी। पेशेंट नंबर फर्स्ट। डॉक्टर, मैंने तो सोचा था कि आप इस गांव के पहले पढ़े लिखे डॉक्टर हो। हाँ, मैं फॉरेन रीजन डॉक्टर ही हूँ। तो बताइए। रुको रुको डॉक्टर, पहले मेरे को सेल्फी लेने दो। #डॉक्टर, #बीमार, #हॉस्पिटल। सॉरी डॉक्टर, मैंने आपका टाइम वेस्ट किया, पर मेरा पोस्ट डालना भी जरूरी था। डॉक्टर, कल से मेरे पेट में बहुत दर्द है। क्या खाया था ऐसा? पिज्जा, बर्गर, बिरयानी, ये मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं है। अभी पेट की जांच होगी तो सब पता चल जाएगा, इसलिए सच सच बताओ। डॉक्टर, बासी रोटी में तेल जबोड़ के। अब आई ना तेरी अकल ठिकाने। अब चुपचाप जो मैं बोलूँ वो कर, निकल यहाँ से। डॉक्टर, आपने तो मेरी इंसल्ट करा दी, अब मैं इस हॉस्पिटल में कभी नहीं आऊंगी। हाँ मत आना। तो देखा आप लोगों ने मैंने कैसे इस पेशेंट की आज सच्चाई आपके सामने लाई। नेक्स्ट। डॉक्टर, ये रही मेरी रिपोर्ट्स। ओह माय गॉड, बड़ी दुख के साथ बताना पड़ रहा है आपको मलेरिया है। क्या आपको यकीन है मुझे मलेरिया है? क्योंकि मैंने एक पेशेंट के बारे में पढ़ा था जिसे मलेरिया था, पर उसकी मौत के बाद पता चला कि उसे टाइफाइड है। चिंता मत करो, इस हॉस्पिटल में जिसको जो बीमारी होती है उसी का इलाज होता है। जैसे आपको मलेरिया है तो आपका मलेरिया का इलाज होगा और आप मलेरिया से ही मरोगे। यही तो इस हॉस्पिटल की खास बात है। क्या मुझे मरने का शौक नहीं है? ओह शिट, ये पेशेंट भी हाथ से गया। नेक्स्ट। एक सेकंड, पहले मैं मेरे जूनियर से बात करूं। हेलो, क्या पेशेंट नंबर 6 को होश आया? क्या वो बेहोश था? मैंने तो उसका पोस्टमार्टम कर दिया। क्या तुम पागल हो? अब तो तुम गई। सॉरी डॉक्टर। सॉरी मत बोलो, पहले मैं इस पेशेंट से निपट लूं फिर तुम्हें दिखूंगी। हाँ तो बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? डॉक्टर, कल से मेरे दांत में बहुत दर्द है। अच्छा, फिर तो दांत निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो कितने रुपए लगेंगे? यही बस लगभग 200 रुपए। क्या 200 रुपए? ये लीजिए 50 रुपए और आप मेरे दांत को ढीला कर दीजिए। ये कैसा मजाक है? ऐसा नहीं हो सकता, जाइए यहाँ से। यहाँ पे तो सारे मेरे जैसे मरे पड़े हैं। नेक्स्ट। डॉक्टर, कल से मेरे फेस की नींदें खराब हो चुकी है। अच्छा, तो प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। वैसे प्लास्टिक सर्जरी के कितने रुपए लगेंगे? यही लगभग 6-7 लाख रुपए। क्या 6-7 लाख रुपए? डॉक्टर, आप एक काम कीजिए, प्लास्टिक में लाइव सर्जरी आप कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं मेरे जूनियर से बात करके फेविकॉल मंगवा लेती हूँ और आपके मुंह पे चिपका देंगे। हेलो, फेविकॉल लेके आओ। ये लो, इसके मुंह पे चिपका दो। ओ नहीं, मुझे नहीं करवानी कोई प्लास्टिक सर्जरी। नेक्स्ट। क्या हुआ? डॉक्टर, दरअसल छिपकली। क्या? कहाँ? डॉक्टर, पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। हाँ बोलो। दरअसल मेरे पेट में कोकरोच चला गया था, इसलिए मैंने छिपकली को भी डाल लिया उसको बाहर लाने के लिए, लेकिन वो आई नहीं। अच्छा, तो मुझे सोचने दो। आइडिया। तो मैं आपको एक श्राप देती हूँ। डॉक्टर, ऐसे कैसे बातें कर रहे हो? अरे मेरी पूरी बात तो सुनिए। मैं आपको श्राप देती हूँ, आप इसे अपने पेट में डालना, वो छिपकली को खा के बाहर आ जाएगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर। अरे थैंक यू मत बोलिए, ये तो हमारा काम है। तो डॉक्टर, देखिए ना मेरे पैरों में क्या हो गया, कल से मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। ओह माय गॉड, आपके पैर तो खराब हो चुके हैं। क्या अब ये ठीक नहीं होंगे? नहीं, अब ये ठीक नहीं होंगे, इन्हें काटना पड़ेगा। ओह नो, अब मैं क्या करूँगी? चिंता मत करिए, धीरज रखिए। धीरज? तो डॉक्टर मुझे धीरज दीजिए ना। अरे मेरा मतलब है कि भगवान सब ठीक कर देगा। डॉक्टर, मुझे उसकी टेंशन नहीं है। दरअसल कल ही मैंने एक नई सैंडल खरीदी थी और उस दुकान पे लिखा हुआ था कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। अब आप ही बताइए, अगर मैं अपने पैर भी कटवा दूंगी और सैंडल भी नहीं पहनूंगी तो सैंडल के पैसे तो वेस्ट हो जाएंगे ना। क्या इसे अपनी जान की फिक्र ना होकर सैंडल की फिक्र है? अरे डॉक्टर, आपको क्या, आप लोग ऐसे डॉक्टर के पास कभी मत जाइए तो पेशेंट की बात सुनते ही बेहोश हो जाए। दिल दहल गया, मैं पूछ कर हार गई, क्यों मेरा भारत देश बदल गया, क्यों मेरा भारत देश। All staff members and my dear friends, I am Bilal from class 4th. Today I will provide a English speech. My speech
है और जान है, ना झुके ना मिटे, देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गोरदे दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। सबके दिलों को मोहब्बत से बांधे जो हम ऐसी जंजीर। Thank you RVN group for this amazing performance. भले कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं। Dear friends, I wish you a very happy Independence Day. I feel great pride to present this speech. This day is most important day for our country because on this day in 1947 we got independence from British rule. We all know our freedom fighters like Mahatma Gandhi, Lokmanya Tilak, Lala Lajpat Rai, Sukhdev, Bhagat Singh, Rajguru and many others devoted their entire life for the independence of our country. Today we are fortunate that we are born